जय हिंद साथियों। आज हम लोग दशमलव की सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो भिन्न है, लेकिन हम उसे दशमलव के रूप में पढ़ेंगे। ऐसे सवाल को हल करने के लिए मात्र 3 से 5 सेकंड आपको लगेंगे। जी हाँ, आपको देखकर लग रहे होंगे कि सर इतने बड़े बड़े सवाल हैं, क्या वास्तव में इन्हें हम 3 सेकंड में हल कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे सवाल को हल करने में मात्र से मात्र आपको 3 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको तथ्यों को जानना और समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये तथ्य को हम लोगों को कैसे जानना है, कैसे समझना है, क्या क्या इसकी कमियां रहेंगी, क्या क्या इसके पॉइंट रहेंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, इस तरह के सवाल का अगर उत्तर आपको लाना है, अगर इनके जीरो क्रम से हैं तो इसका उत्तर क्या होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा ये कैसे आए। ये हो जाएंगे आपके 36.3582। जी हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर है। माने इतना बड़ा प्रश्न आपने पढ़ा, मात्र उत्तर लिखने में जितना समय लगेगा वही आपको लगेगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको हमने सॉल्व किया, कैसे इसका उत्तर आया। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह हम आज के सेशन में कई ट्रिक को पढ़ेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा निःशुल्क है और आप इसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार गणित को एकदम आसान कर देना है। जिनको गणित नहीं आते, जिन्हें गणित से डर लगता है, उनके लिए यह सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा जब आप वीडियो में प्रतिदिन बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई संख्या हो गई, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अब जैसे यहाँ पे 3/10 है, 5/100 है, 8/1000 है, 2/10000 है। जब यहाँ पे लड्डू, पहले देखिए 1 लड्डू, 2 लड्डू, फिर यहाँ पे 3 लड्डू, फिर यहाँ पे 4 लड्डू। जब ये लड्डू क्रम से बढ़ेंगे तो इसको हल करने का तरीका क्या है? सीधा पहले जो पूर्ण संख्या है उसको हमने लिख दिया, 36 पूरा लिख दिया। उसके बाद दशमलव के बाद 3, 5, 8, 2 क्रम से लिख दिया। भिन्न की तरह हल करते यह और बड़ा लगता, लेकिन इसका एक तरीका और है। हमने इसे कैसे हल किया, देखिए ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ये 3/10 को लिख सकते हैं 0.3। ये 5 है तो 0.05 प्लस ये 8 है तो 0.30 है, तो 3 अंक पे दशमलव होगा, ये 008। फिर ये 2 है तो 0.4 0 है तो 4 अंक पे दशमलव 1, 2, 3, 2। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर यही आएगा 36.3582। इस तरह वैसे अगर आप जिस मेथड से हम और आप लोग पढ़ते आए हैं, इसका हर का लसा लेना फिर हल करना, तो ये सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका समय काफ़ी टूटेगा। और परीक्षा में आपको चंद सेकंड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर लाना होगा। अब आपके सामने ये जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 471, पहले पूरा लिख देते हैं। जैसे हमने 471 लिखा, ठीक है, उसके बाद दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद देख रहे जीरो क्रम से बढ़ रहा है, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, तो करेंगे 4, 7, 1, 6, 9। बस आंसर। मतलब आपको उत्तर लिखने में जितना समय लगेगा वही समय लगेगा, बाकी के लिए आपका कोई टाइम टेकन नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और सीरीज की तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि और चीज़ें आपको बताएं। पहले तो इसी पर हम एक रिवीजन कराते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 969 प्लस 4/10, 3/100, 5/1000 प्लस 8/10000। इसका उत्तर क्या होगा? तुरंत जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और जवाब दीजिए। आप तुरंत कहेंगे सर ये हो जाएगा 969.4358। सबको समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट नहीं है? अब चलिए 1-2 सवाल और हम करा लेते हैं। बस मुझे ये चेक करना है कि आपकी स्पीड कितनी आ गई, मतलब आप कितना बेहतर तरीके से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। जैसे फिर हम एक लेते हैं 41 प्लस 3.10 प्लस 4.100, 6.1000, 9.10,000। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपने तुरंत कहा सर 41.3469। क्या जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या सबको ये समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना आप लोग को सफल हो रहा है। देखिए कितना आसान है। एक सवाल और बताऊंगा, फिर मैं तरीका चेंज करने वाला हूं। बस एक सवाल हम लोग और लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 1235 प्लस 1/10 प्लस 6/100 प्लस
5/1000 प्लस 7/10,000, आप लोग हल करते रहिए, 3/1,00,000। इस तरह के सवाल को हल, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो जीरो का डिफरेंस है वो मैं अलग अलग कर दूंगा। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूँ यह आप लोग पूरी तरह से लगा लेंगे, पूरी तरह से हल कर लेंगे। मैंने ऐसा सवाल आएगा तो चंद सेकंड आपको लगेंगे। मतलब हमने लिखा 1235.16573 इस प्रश्न का उत्तर। जितना लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर, जितने लोगों ने यह दिया है उनका जवाब पूरी तरह से सही। अब हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को बदलने जा रहे हैं। जैसे हम पैटर्न बदलेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सवाल जो होंगे वो थोड़े से समझने वाले होंगे। अब यहीं से वीडियो आपका बड़ा होना शुरू होगा। ये तो एकदम ईजी वे में था, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर ये टफ करेगा, आपको उलझाना चाहेगा, तब भी आप इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए इस वीडियो को अपने 10 साथियों को शेयर करिएगा, 10 साथियों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा, इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप के बारे में 10 लोगों को बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक सवाल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 46 प्लस 3/10 प्लस 5/1000 प्लस 4/ यहाँ पे 10,000 है। अब इस सवाल को हल करना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि दशमलव क्रम से नहीं है। अब ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाए। अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर ये बता दिया कि सर 46.354, तो ये गलत है। तो ये क्या है, ये गलत आंसर है, ये उत्तर गलत है। गलत है तो सही क्या होगा, आइए अब हम उसको बताते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये देखिए ये 46 हो गया, 0.10 ये हो गया। उसके बाद दूसरा अंक नहीं है, ये 5 है, 3 अंक पर ये 4 अंक, मतलब इसे हम लिख सकते थे यहाँ, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.005, ये हो जाएगा 0.00004। इस तरह से होना चाहिए। माने पहला तो 1 अंक पे दशमलव है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है। तो 3 अंक पे दशमलव लिखने के लिए क्या करेंगे, एक लड्डू चढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे 5। ये हो गया 3 अंक का दशमलव। फिर कितना है, 5 जीरो, यहाँ पे देख रहे हैं इसका 5 जीरो है 4/1,00,000 का, तो हमें 5 अंक पे दशमलव लगाना है। 3 अंक हो चुके हैं, अब ये हो गया 4 अंक, ये हो गया 5 अंक। ये इस प्रश्न का उत्तर, ये आपका सही है। मतलब इसका सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 46.30504, यह इसका सही उत्तर होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ है, मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 876 प्लस 6/100 प्लस 9/10,000 प्लस 3/10,00,000। ठीक, अब इसको हल करना है तो कैसे हल होगा, आइए एकदम आराम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले 876 लिख दिया, दशमलव। यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना, हमने दशमलव लगा दिया। अब 1 अंक पे कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, जब 2 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये 4 अंक, 4 जीरो है तो 4 अंक पे दशमलव, 2 अंक हो चुका है, 1 अंक लिए 2 अंक, ये हो गया 4 अंक का दशमलव। फिर यहाँ पे कितना है, 2 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव है। कितने अंक पर है, 6 अंक पर है। तो 2 अंक, 4 अंक हो चुका है, अब 5 अंक, ये हो गया 6। देखिए ये 6 अंक का दशमलव हो गया, ये 4 अंक का दशमलव हो गया, और ये 2 अंक का दशमलव। तो दशमलव का स्थान अपने अपने जगह फिक्स है, और फिर भी हम अपने उत्तर तक पहुँच गए, इसलिए इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। मतलब मैं आपको केवल प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जो ट्रिक है वो समझ में आ रहा है। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। 1-2 प्रश्न हम आपसे और पढ़ते हैं और 1-2 प्रश्न और समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 43 प्लस 43/100, फिर दे दिया जाए 18/10,000 प्लस 5/1,2, 10 क्या वो 1,00,000 हो गया। इसी सवाल को हल करना है।
अब बताइए चंद सेकंड में इसे कैसे हल करेंगे, लोग इसका लसा मसा निकालेंगे फिर हल करेंगे। आइए मैं आपको फिर से वही ट्रिक यूज करता हूँ, वही ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले आपको लिखना है 43, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है 43 पॉइंट, ये दशमलव आपने लगा लिया। अब इसके बाद क्या करिए, देखिए 100 के बाद 43 है, माने 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक का दशमलव है तो 43 लिख दिया, ये पूरा 2 अंक पे दशमलव आ गया। ये 18 बटे कितना है 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 अंक पे दशमलव होना चाहिए 18 के पहले, तो 2 अंक हो चुका है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक, ये देख रहे हैं ये 5 अंक का दशमलव हो गया। ये हमने क्या किया 5 अंक पे दशमलव लगा दिया। ये कितने अंक पर है, ये 2 अंक पे दशमलव है। यहाँ पे देखिए कितना है 3 3 6 7, यहाँ पे 7 अंक पे दशमलव लगाना है, केवल 5 है, 7 अंक पे लगाना है, 5 अंक दशमलव के बाद है, तो कितना अंक लिखना होगा 6 अंक, और ये हो गया 7 अंक। जहाँ पे अंक नहीं है वहाँ पे हम लड्डू चढ़ाते थे, वहाँ पे हम लड्डू लिखते थे। यह इस प्रश्न का सही और राइट आंसर हो गया। अब आप लोग को समझ में आ गया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब ये चीज़ समझ में आ गई, सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? फिर भी कोई मन में डाउट, फिर भी मन में कोई प्रश्न, और लेते हैं का प्रश्न। चलिए आपके को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाएंगे। जैसे दे दिया जाए 726 प्लस, यहाँ पे दे दिया जाए पहले 5/10 दे दिया गया, फिर देते हैं हम 68/10,000, फिर 76/1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 1 लाख दे दिए। 1 लाख क्या, ये 10 लाख। अब इसको हल करना है तो हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए अब आप लोग जरा पहले प्रश्न का हल करके बताइए। कितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और देखिए हल करके बताइए। और जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे। आप लोग क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, यह जौनपुर जनपद से चलती है और मेरे द्वारा जो क्लास आपको उपलब्ध कराई गई है यह क्लास निःशुल्क है, देशहित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए। ठीक है, आप घर बैठकर अपनी संपूर्ण तैयारी कर बेसिक सूचना के लिए इस पर जानकारी ले सकते हैं। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 726 दशमलव 5/10 से माने 1 अंक पे दशमलव, ये क्लियर हो गया। ये दशमलव कितने अंक पर है, ये आपका 1 अंक पर है। लेकिन यहाँ पे 68/10,000 है, तो यहाँ पे कितनी जीरो है नीचे 4, तो दशमलव 4 अंक पे लगना चाहिए। 1 अंक हमने लिख लिया है, 4 अंक पर लिखने के लिए हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया, 2 अंक 6 8 लिख दिया, तो ये 4 अंक पर हो गए। देख रहे हैं, मतलब इसको ये ऐसे होना चाहिए था, ये 0.0068, ये है आपका 0.5, ये है आपका 0. कितना 3 3 6 है ना, 1 2 3 4, ये इस तरह से होना चाहिए। इसी को हमें ऐड करना है, देख रहे हैं ना, यही हम ऐड कर रहे हैं, एक तरह से देखिए हम यही ऐड कर रहे हैं। इसी को ऐड करेंगे तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, तो हमने देखा 2 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव है तो 6 अंक लगना चाहिए। 4 अंक आपके पास है, ये हो गया 5 अंक, ये हो गया 6। इस प्रकार आप सभी का उत्तर आ गया। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस मेथड का भी प्रयोग करके आप जोड़ को आसानी से जोड़ सकते हैं। हम चल रहे हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको गणित से डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह से गणित सीख सकते हैं, तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ही ये तैयार किया गया ताकि यहाँ से आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न कभी गलत ना होने पाए। ज़्यादा कदक स्थिति में मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया, जैसे इसका तरीका यूज़ करना है, ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 43 प्लस ये बटे 100 है तो 0.43, फिर ये 18 है तो कितना है 3 5 अंक में दशमलव है तो 0.00018, फिर प्लस ये 5 है तो 7 अंक पर है तो 0.1 2 3 4 5 6, ये इसको जोड़ दीजिए तब भी आ जाएगा। मतलब अगर आपको यह तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी तरह से प्योर दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए, प्योर दशमलव में बदल दीजिए, फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचिए। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे क्लोज करेंगे और होमवर्क के माध्यम से मैं आपको होमवर्क भी देता चल रहा हूँ और फिर बताता चल रहा हूँ। एक एक प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, एक एक टाइटल को। हो सकता है आपको समझ में अभी तक ना आया हो, कुछ को आ भी गया हो। जैसे यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि यहाँ पे दे दिया 76 प्लस 7/10 8/100 2/1000 प्लस 5/10,000। हमने देखा जीरो एकदम क्रम से है तो इसको हमने लिखा 76.782 5, सबका उत्तर आ गया। अगर इसको इस तरह से न लिखकर
आप दशमलव मेथड से लिखना चाहते तब भी आप ऐसे लिखते, ये हो जाता 76 प्लस 0.7 प्लस 0.08 प्लस 0.002, फिर लिखते आप 0. क्या अंक पे है, 4 अंक है ना, 1 2 3, ये फिर इसका उत्तर लाते तो आपको यही मिलता। मतलब ओवरऑल मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर यह मेथड समझ में ना आए तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या तो भिन्न का ही प्रयोग करिए आप, ठीक है। चाहे इस मेथड का प्रयोग करें, चाहे आप इस मेथड का प्रयोग करें, इन दोनों विधियों से आप सवाल को हल कर सकते हैं। एक दो और आखिरी सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा और आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर एक दो होमवर्क भी आपको दे देंगे। अब इसके बाद अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये शुरू किया, जैसे हम एक और सवाल देते हैं, जैसे आपने 645 प्लस 3/100 प्लस 5/10,000 प्लस 76/1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने का जो तरीका मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 645 दशमलव, उसके बाद देखिए 3 जो है वो 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 0 3 लिख दिया। ये 5 4 अंक पर है तो एक अंक हो गया, ये 5, ये कितना अंक हो गया आपका, जी आपका 4 अंक पर हो गया। अब 76 कितने, 2 2 4 2 6 अंक पर है, ये 4 अंक है, ये 5 अंक, ये 6 अंक हो गया। अब आप देखेंगे कि सभी अपने अपने अंक पर हुए, अंक गिले जितना लड्डू है उसी लड्डू के आधार पर आपको करना है, ठीक है। आइए अब इसको अगर दशमलव मेथड से करना होता तब कैसे करते, तो ये हो जाता 645 प्लस 0.03 प्लस 0.0005 प्लस 0.3360 1 2 3 4 6, मतलब ये जो जीरो होता उसी में संख्या क्या होती, अगले वाली ऐड होती है, जो सामने का जीरो बचा है उसी में वो आगे उसकी जो संख्या आती हैं वो आ जाती हैं। इस मेथड से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़कर आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं और मैं उसको बाद होमवर्क ही समझ लीजिएगा, उसके बाद आपकी सीरीज जो होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 72 प्लस, ठीक है, 72 प्लस हम देते हैं जैसे 756 बटे 1 2 3 4 0 प्लस ये दे दिया जाए 28 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, जो मैंने मेथड बताया इस मेथड से कैसे जोड़ेंगे, आप दशमलव में भी कन्वर्ट करके जोड़ सकते हैं, अब बिना दशमलव का, तो दशमलव में कन्वर्ट करके कैसे जोड़ेंगे आप हमें बताइएगा, कमेंट के माध्यम से अपने कॉपी में जो नोट्स बनाइएगा वहाँ बताइएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये होगा 72 दशमलव, देखिए यहाँ पे नीचे 756/10,000 है, माने 4 अंक पर है, दशमलव लगना चाहिए लेकिन अंक 3 ही है, तो एक लड्डू चढ़ा दिया, हमने लिखा 7 5 6। अब ये देखिए 4 अंक का दशमलव हो गया तैयार, ठीक। अब आप करना क्या है, अब यहाँ पे 28 के आते हैं, यहाँ पे 3 3 6 2 8 अंक है, 8 अंक है तो 4 अंक हो चुका है, तो ये हमने लिया 5 अंक 6 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक। इस प्रकार हमने सवाल को आसानी के साथ हल कर लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का आराम से उत्तर ज्ञात कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ये विधि आ गई हो तो अपने 10 साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब हम आखिरी बार होमवर्क देते हैं, फिर वहाँ से होमवर्क के बाद आपके जो सेशन है वो आज का समाप्त हो जाएगा। जैसे एक लास्ट में हम ये ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 712 प्लस 3/10 प्लस 6/100 प्लस 8/10,000 प्लस 2/1 2 3 4, ये आपको हल कर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दशमलव के जीरो में क्रम नहीं है, तो आपको उत्तर बताना है। नहीं आएगा तो हम तो आपको बताएंगे ही, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे ही। क्लियर, किसी कोई डाउट?